नमस्कार, मैं कवित्री तुषार शर्मा काव्य सारथी भाग 1 में आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। काव्य सारथी अर्थात शब्दों के रथ में कविताओं को बिठाकर अपने मन के भावों से जो उस रथ को हाँकता है, उस मनोवेग से उस रथ को हाँकता है, उसका नाम काव्य सारथी होता है। तो मित्रों, इस काव्य सारथी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे इस काव्य सारथी का भाग 1 प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में इस मंच पर आज उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी, जो कि व्यवसाय से सीए हैं और विश्व गीता संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनका एक परिचय और है कि वो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और वो पूर्व सभापति चित्तौड़गढ़ हैं। वो जितने सहज और सरल दिखाई देते हैं, व्यक्तित्व के उतने ही बड़े हैं। मैं ऐसे मुख्य अतिथि जी को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। उन्हें इस मंच पर पाकर मैं बहुत हर्षानुभूति अनुभव कर रही हूँ। मैं उनका बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हमारे इस मंच पर, काव्य सारथी के मंच पर, 2 श्रेष्ठ काव्य सारथी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं का लोहा देश में ही नहीं विदेशों में भी मनवाया है। ऐसी सर्वप्रथम हमारी आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। कीर्ति काले जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वो स्वयं में एक सारथी हैं काव्य का, जिनको सभी विधाओं में महारत हासिल है, या यूँ कह लीजिए कि वो सभी विधाओं की अधिकारी हैं। और वो वाचिक परंपरा की ऐसी श्रेष्ठ कवयित्री हैं जिन्हें देश बहुत इत्मीनान से और एकाग्रता के साथ घंटों घंटों सुनता है, और जो गीतों में, कविताओं में, छंदों में, मुक्तकों में खोकर स्वयं को भूल जाती हैं। ऐसी आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी हमारे मध्य में हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन इस मंच पर करती हूँ। दूसरे परिचय के रूप में एक काव्य सारथी और हमारे मध्य प्रतापगढ़ से उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम होता है श्री शैलेंद्र शैलू, जिनके पास हास्य के रूप में पैरोडियों की मास्टरी है। वो पैरोडी इतनी शानदार लिखते हैं और उनको प्रस्तुत करते हैं कि आदमी लोटपोट हुए बिना रह नहीं सकता। उनके अंदर सशक्त व्यंग झलकता है। ऐसे शैलेंद्र शैलू जी हमारे बीच प्रतापगढ़ से उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए मित्रों, मैं सर्वप्रथम आपको सुनवाना चाहती हूँ प्रतापगढ़ से शैलेंद्र शैलू जी को। वो हास्य की फुलझड़ी के रूप में आपके मध्य में आए हैं और मेरा दावा है कि आप हंसी रोक नहीं पाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे उनकी पैरोडियों को आप सुनेंगे तो एक बार मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि बहुत अच्छे से सुनिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। उनको सुनने के बाद इन 2 पंक्तियों से शैलेंद्र शैलू को आमंत्रित करती हूँ। खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ। किसी डॉक्टर ने कहा, किसी अस्पताल के बाहर लिखा हुआ मिला, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट ने ऐसा कहा होगा, तब मैं कहती हूँ, ऐसे भाव रहे होंगे, तब कहती हूँ, खोल लेते दिल अगर, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इस मायूसी भरे समय में, काल में, मैं हंसी की चंद लम्हे आप तक सौंपना चाहती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ शैलेंद्र शैलू जी के रूप में। लीजिए मित्रों, आप शैलेंद्र शैलू जी को सुनिए। मैं उनको माइक पर बुलाती हूँ। इन करता न दनी बड़ी
तेरी हरकत सरी सड़ी, मुँह जब भी उठाया तूने, तुझे मोह की कहानी पड़ी। जग में है टुच्चा थार जैसा न कोई, जग में है टुच्चा थार जैसा न कोई। तेरी गिरगिट जैसी अदा, रंग बदलेगा तू तो सदा। तुझे कितना भी समझा ले, तू तो रहेगा गधा के गधा। तू तो कभी न सुधरना रे, जग में है टुच्चा थार जैसा न कोई, जग में है टुच्चा थार जैसा न कोई, जग में है टुच्चा थार जैसा न कोई। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र प्रतापगढ़ राजस्थान से काव्य सारथी मंच को प्रणाम करता हूँ। दीदी, आदरणीय दीदी तुषा शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे काव्य सारथी मंच पर आने का अवसर दिया, मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मूल विधा पैरोडी की है और मैं इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता हूँ, सिर्फ फिल्मी धुनों के माध्यम से घूमता रहता हूँ। मैं बस 2-3 पैरोडी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, कुछ मैसेज, कुछ गुदगुदाऊँगा आपको और आपको आनंदित करना चाहता हूँ। आइएगा। अच्छा, मैं क्या है कि बीच बीच में गेयर भी बदलता हूँ और जहाँ जहाँ गेयर बदलता हूँ वहाँ आजकल तो कविस्मैन बंद हो चुके हैं, ऑनलाइन ही चल रहा है। गेयर पे तालियां तो नहीं आएगी, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गेयर बदलता हूँ और तालियां भी लोग बजा देते हैं। ये गेयर है। आइएगा, आनंद और मस्ती के मूड में आपको ले जाना चाहता हूँ। अंधेरी रातों में कश्मीर की राहों पर, अंधेरी रातों में कश्मीर की राहों पर, अंधेरी रातों में कश्मीर की राहों पर आतंक मिटाने को एक मसीहा निकलता है। उसे लोग अमित शाह कहते हैं। अंधेरी रातों में कश्मीर की राहों पर पत्थरबाजों की गली में वो फिरता है, दुश्मनों से दुश्मनी से मिलता है। मोटा भाई जब भी हुकार भरता है, जैसे बिजली गिरी बरसातों में, अंधेरी रातों में कश्मीर की राहों पर रोग मिटा देता है मेरा। जब से करूं योगासन तेरा, रामदेव बाबा के योग में है बड़ा दम। और जब से कपालभाति किया मेरा पेट भी हो गया कम। अरे जब से हमें तुमसे मिले गुरु फिट हो गए हम। हो किया किया क्या किया, क्या किया रे करम, किया किया क्या किया, क्या किया रे करम, किया किया क्या किया, क्या किया रे करम, किया किया क्या किया, क्या किया रे करम। माता बहनों को नाखून घिसना सिखाया, गंजे भी बोले वा क्या नुस्खा बताया। नारियों ने नाखून नगण्य की हद पार कर दी, माथे के बाल के साथ साथ मूछें भी बार कर दी। बाबा जी बोले तुमने ये क्या किया है, मेरा ये योगा तुमने ज्यादा किया है। क्या कर लिया है तुमने मेरी बहन,
और जब से हमें तुमसे मिले गुरु फिट हो गए हम। हो किया किया क्या किया, क्या किया रे करम, किया किया क्या किया, क्या किया रे करम, किया किया। इंडिया में जो नोट मिलते हैं 2500 के, यहाँ वहाँ लूटी है ये जनता, लूटी है बड़े रुपयों से जहाँ जहाँ। बोले दुकान वाला ग्राहकों से बड़ा बुमाट आ आ आ। खुल्लाला 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 खुल्लाला, खुले की किल्लत बड़ी। खुल्लाला खुल्लाला उलाला उलाला, चिल्लर हवा हो गई। आया रे मोबाइल, आया खेल खिलौना कैसा आया रे, आया रे। आया रे मोबाइल, आया खेल खिलौना कैसा आया रे, आया रे। गुल्ली डंडा और सितोलिया कहाँ गए रे मेरे यारों। आया रे मोबाइल, आया खेल खिलौना कैसा आया रे, आया रे। ऑनलाइन पर है सबकी जिंदगानी, व्हाट्सएप पर है गुमसुम ये जवानी। फेसबुक पर लगते हो, फेसबुक पर जगते हो, ओ बेईमान कुंवारों। आया रे मोबाइल, आया खेल खिलौना कैसा आया रे, आया रे। आया रे मोबाइल, आया खेल खिलौना कैसा आया रे, आया रे। रोम रोम में नशा चढ़ जाए है, उठते ही जिसी को लोग दबाए। हमको हमसे छिन रहे हैं कंपनी वाले जो मौत बनाए। गुटखा खा रहे हैं इनके गाल देखो हाय, पानी पतासा इनके मुंह में न जाए। ये तो जान लूट जाए, कितने घर टूट जाए, इसमें कैंसर मिले क्या इसे नाम दूं। गुटका तेरा गुटका 10 रुपए में मिले और जियरा जले। गुटका पान की दुकानों पे यार मिल गए, रात दिन चबाने से जबड़े हिल गए। हो थोड़ा पानी पीऊं फिर गुटखा खाऊं, थोड़ी चाय पीऊं फिर गुटखा खाऊं, थोड़ा पानी पीऊं थोड़ी चाय पीऊं। तेरा अंग अंग जहरीला बोले पेट में घुट जाए, आते सारी ही टूट जाए, इसमें छिपकली मिले क्या इसे नाम दूं। गुटका तेरा गुटका 10 रुपए में मिले और जियरा जले। गुटका। आइए मित्रों, एक 4 पंक्तियों की एक ऐसी पैरोडी आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो हमें गर्व से भर देती है। देश के जवान, देश के जाबाजों के नाम पर 4 पंक्तियों की एक और ताज़ा पैरोडी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आइएगा। इलू 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 इलू, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू जाबाज डटे सर धड़ से कटे आतंकी का। इलू इलू
इलू इलू परमाणु फटे, आतंक घटे, खुशबू सी हवा। इलू 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 जब पुलवामा की माटी पर जांबाज अमर हो जाता है, तब देश का हर बच्चा भी यहाँ जय वंदे मातरम गाता है। तो दिल करता है इलू 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 इलू। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद काव्य सारथी मंच दीदी तुषा शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मैंने कहा था ना कि आप शैलेंद्र शैलू जी को सुनेंगे तो अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास मास्टरी तो है और उन्होंने अपनी उस मास्टरी से, उस कारीगरी से चीन को भी निपटाया और कभी वो पाकिस्तान को भी निपटा देते हैं और कभी समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपने व्यंग बाण भरी हुई पैरोडी से निपटा दिया करते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शैलेंद्र शैलू जी का। और लीजिए दोस्तों, आज हमारे मध्य में एक देश की जानी मानी सुविख्यात कवित्री उपस्थित हैं। अब आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए मैं अपनी आदरणीय बड़ी दीदी डॉक्टर कीर्ति काले जी को बुलाना चाहती हूँ। मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनके जैसी कवित्री विरले ही होती हैं। मैंने बाल्यकाल से उनकी कविताओं को सुना है और जब जब मैं उनकी कविता सुनती हूँ वो मेरे हृदय में और गहरी और गहरी और गहरी छाप छोड़ती चली जाती हैं। और उन्हें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा लिखना चाहिए। तो ऐसी डॉक्टर कीर्ति काले जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, जब तक वो इस माइक पर आएँ मैं 4 पंक्तियाँ अपनी श्रेष्ठ उस वाचिक परंपरा की बड़ी कवित्री के नाम करती हूँ। सुनिएगा मित्रों, मैं उनके विषय में इतना ही कह सकती हूँ कि राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पाँव के छालों को बधाई देगा। राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पाँव के छालों को बधाई देगा। करवटें लेता है संसार ये जिसके दम से, करवटें लेता है संसार ये जिसके दम से, भीड़ में भी वो अकेला ही दिखाई देगा जो तेरे पाँव के छालों को बधाई देगा, जो तेरे पाँव के छालों को बधाई देगा। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले काव्य सारथी के लिए अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ और तुषा शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे याद किया और उनके यश की मैं कामना करती हूँ। तुषा शर्मा बहुत अच्छी कवयित्री हैं, उनकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है और उन्होंने इस काव्य सारथी के नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये कार्यक्रम यशस्वी हो, मैं यही कामना करती हूँ और अपना एक गीत उनके कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। जब भी हम महिलाएं अपनी मर्जी का कोई काम करती हैं तो समाज की बहुत सारी उंगलियां उठकर खड़ी हो जाती हैं, तो मैंने उन्हीं उंगलियों को उत्तर देने का प्रयास किया है और कविता की भाषा में किस तरह से उत्तर दिया है वो आप देखिएगा। कि जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आँख तरेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आँख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, पूरी परंपराओं की सेना खड़ी हो जाती है हमारे सामने। कि जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आँख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे,
जागे गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी। और अब ये पंक्तियां स्वीकार कीजिएगा कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। आँखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना, कस्तूरी के लिए भटक कर खुद को ही पागल कर लेना। और सूरज के संग जगने सोने, कई लोग टाइम टेबल किस्म के होते हैं, उन्हीं के लिए कहती हूँ कि सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे, सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे। मत वालों की इस महफिल में, मत वालों की इस महफिल में कैसी जल्दी कैसी देरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आँख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी। और ये पंक्तियां सुनिए कि जो देखा है सूरदास ने, जो सूरदास जी ने देख लिया अपने दिव्य दृष्टि से, वो इन चर्म चक्षुओं से हम लोग क्या देखेंगे। कि जो देखा है सूरदास ने आँखों वाले क्या देखेंगे, कि जो देखा है सूरदास ने आँखों वाले क्या देखेंगे, जो महसूस किया मीरा ने ज्ञानी ध्यानी क्या सोचेंगे। दीवानों की इस बस्ती में कैसा पाना कैसा खोना, आसमान की चादर ओढ़ी धरती का कर लिया बिछौना। और जिसने अपने को पहचाना, जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना, दुनिया भर की दौलत उसके आगे है मिट्टी की ढेरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आँख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी। और इस पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, इस छोटी सी कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने एक कल्पना की है और उसी कल्पना को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सुनिए कि ईश्वर की आँखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे। ये चंदा तारे ग्रह नक्षत्र क्या हैं? ईश्वर की आँखों से जो करुणा का जल निकला वही ये सब कुछ बन गए। ये मेरी कल्पना है कि ईश्वर की आँखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे, मुस्कानों के पीछे छिपकर बैठे हैं दो आंसू खारे। स्वर्ण पत्र पर खुदवाई कितनों ने अपनी यश गाथाएं, काल जयी होने की धुन में बदली सारी परिभाषाएं। पर वो ही जीवित रह पाया, कि पर वो ही जीवित रह पाया जिसने आंसू को दोहराया, पर वो ही जीवित रह पाया जिसने आंसू को दोहराया। या फिर मन के भोजपत्र पर, या फिर मन के भोजपत्र पर मन की सच्ची पीर उकेरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आँख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी। एक दो घनाक्षरी छंद मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिए कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है और जो लोग उस लड़की को देखते हैं वो क्या परिवर्तन देखते हैं। एक अनुभव का और ऑब्जर्वेशन का छंद है। सुनिए कि नीम की निबौरी, महसूस करके सुनिए कविता को, कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार कर
करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब चुप चुप कर प्यार करने लगे। और एक वसंत का छंद सुनिए। अनंग कहते हैं कामदेव को जो फूलों के बाण चलाता है और उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। ये पंक्तियां सुनिए मनहरण छंद में कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। पहली बहार पर रूप का निखार पीली ओढ़नी की ओट से इशारे करने लगा। अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, कि अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, आईना भी आज बनने संवरने लगा। अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, आईना भी आज बनने संवरने लगा। पोर पोर में बजे मृदंग जल तरंग, बौर बौर से बसंत का पराग झरने लगा। और सावन की ऋतु आई बरखा बहार लाई, टंकने लगे हैं हीरे मोती पात पात में। सावन की ऋतु आई बरखा बहार लाई, टंकने लगे हैं हीरे मोती पात पात में। मनवा के फूल फूल झूलन में झूल झूल इतरा रहे हैं देखो बात बेना बात में। और बादल भी घूम घूम बिजुरी को चूम चूम, कि बादल भी घूम घूम बिजुरी को चूम चूम, फिरता है झूम झूम रात में प्रभात में। और राम की कसम तोड़ अपनों से मुख मोड़, जाओ ना अकेला छोड़ बैरी बरसात में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं कवयित्री तुषा शर्मा को कि उनका ये कार्यक्रम बहुत यशस्वी हो और इसी तरह से वो अच्छी अच्छी कविताएं लिखती रहें। नमस्कार। तो हमने देश की उस महनीय बड़ी कवित्री को सुना। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे सहज निवेदन को स्वीकारा और इस मंच पर उपस्थित हुई। उन्होंने बड़े भावपूर्ण बेटी के दोहे सुनाए, उन्होंने बहुत मार्मिक गीत सुनाया। मैंने कहा था कि आप जब उन्हें सुनेंगे तो आप भी बहुत भाव विभोर हो जाएंगे, और वो हुआ। मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मित्रों, हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्री सुशील शर्मा जी चित्तौड़गढ़ से उपस्थित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम को अगले भाग तक के लिए विराम देना चाहती हूं और उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूं कि उन्होंने इस काव्य सारथी भाग 1 में 2 श्रेष्ठ कवियों को सुना है, कवित्री को सुना है, उन्हें कैसा लगा। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं। उन्होंने हमारे मंच पर आकर ये बात सिद्ध की है कि पेड़ जितना लदा हुआ होता है उतना झुका हुआ होता है, और वो बड़े व्यक्तित्व हैं। निश्चित रूप से वो सहज सरल हैं और बड़े व्यक्तित्व हैं। वो हमेशा श्रेष्ठ राजनीति करते हैं, शुद्ध राजनीति करते हैं, और गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी महसूस कर पाई हूँ कि वो दुखियों के साथ दुखी हो जाते हैं। उनके संघर्ष के लिए 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। जो दुनिया के लिए सोचता है वो पहले खुद का तमाशा करता है। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करती हूँ, अपनी श्रेष्ठ 4 पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ आप तक। हमारी तरह न निकले कोई सफ़र के लिए। सुशील जी की ओर से कहती हूँ, सुनिएगा। हमारी तरह न निकले कोई सफ़र के लिए, बने हुए हैं तमाशा नज़र नज़र के लिए, बने हुए हैं तमाशा नज़र नज़र के लिए। अंधेरी रात का जादू भी टूट जाएगा, अंधेरी रात का जादू भी टूट जाएगा।
मगर तुषा कोई सूरज तो हो शहर के लिए, मगर तुषा कोई सूरज तो हो शहर के लिए। उसी शहर, उसी सुबह का, उसी रात के अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण के रूप में हमारे सुशील जी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो भी उन्हें लगा हो हमारे काव्य सारथी में अच्छाई बुराई वो व्यक्त करें। आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी। नमस्कार। आज 2 अगस्त को जो है काव्य सारथी काव्य रचना के इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से मैं आज इस कार्यक्रम की रचयिता सुविख्यात कवित्री आदरणीय तुषा जी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उसने इस कोरोना काल में समय की आवश्यकता को देखते हुए समाज के सामने शानदार कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से समाज के बंधुओं को प्रेरणा प्राप्त होगी और कविताओं के माध्यम से समसामयिक विषय जो है समाज के पास पहुँचेंगे, मंथन होगा, निश्चित रूप से उनके परिणाम निकलेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली से सुविख्यात कवित्री आदरणीय कीर्ति काले जी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने कविताओं से निश्चित रूप से जो है हम सब के सामने प्रेरणा प्रस्तुत की है, हम सबको प्रेरणा आपसे प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए प्रतापगढ़ से आदरणीय शैलेंद्र कुमार जी हास्य कवि, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हम सबको हंसा करके और हमारा जो है मनोरंजन, हमारा जो है एक अच्छा कविता पेश की है। मैं इस कार्यक्रम के लिए एक बार पुनः हमारे आदरणीय तुषा जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के मध्य उन सभी विषयों पर मंथन होगा, अच्छी कविताएं आपके द्वारा पेश की जाएगी। समय समय पर आपके द्वारा इस कार्यक्रम की रचना की गई है। कोरोना काल में आज बड़े कार्यक्रम का होना संभव नहीं है। निश्चित रूप से उन सभी कवि सम्मेलन, कवियों के प्रेमी श्रोताओं को भी जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ मिलेगा और जो विचार समाज तक पहुंचने चाहिए, इस रचना से, इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से सब तक जो है वो विचार पहुंचेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुशील शर्मा जी का। उन्होंने यहाँ आकर जो हमारा इस साहित्य के पटल का, इस साहित्य के मंच का उत्साहवर्धन किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मित्रों, ये काव्य सारथी साहित्यकारों का अपना मंच आपको कैसा लगा? यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने मैसेज, अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम को भाग 2 तक के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।